कपिल कुमार ने लिखा है, ये स्थिति बहुत भय, पीड़ा और अवसाद से भरी है। एक किनारा छूट रहा है, दूसरे का पता नहीं। भौतिक संसार और ब्रह्म दोनों का आकर्षण है। आपके वीडियो देखकर कुछ स्पष्टता आती है। शांति और समस्वरता कब वापस लौटेगी? कपिल, कुछ क्यों आती है, अधिक क्यों नहीं आती स्पष्टता? अधिक आने के लिए रास्ता खोलो। और ये सब प्रोग्रामिंग है, पहले के इकट्ठे किए हुए जो सुझाव हैं उनका रिफ्लेक्शन है, एक्सप्रेशन है। जो तुम कहते हो कि एक किनारा छूट रहा है और दूसरा किनारा पता नहीं। भौतिक संसार और ब्रह्म दोनों का आकर्षण। किसने बताया कि ये दोनों हैं? दो कहाँ पर हैं? एक ही है। कौन सा किनारा ये और कौन सा किनारा वो? ये हमारा ही मन है जो हमारे लिए ये भ्रम पैदा करता है। हम उस शाश्वत के किनारे पर ही हैं। ये संसार और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। लेकिन क्यों ऐसी बातें उठती हैं कि दैनिक जीवन में व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, बीमारियां हैं, संघर्ष है, आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि ये दुनिया छोड़कर कोई और दिव्य भव्य दुनिया में जाया जाए, ब्रह्म की दुनिया में, जहाँ ना कोई भेद है, ना कोई समस्या है, और वो शायद अच्छी दुनिया होगी। वो किनारा जाने क्या उस पार होगा। उस पार भी बस रेत का अंबार होगा। रेत इधर है तो उस किनारे पर भी रेत ही होगी। ये दूसरा और पहला किनारा, ये एक पारंपरिक भाषा रही है। अब वो सीकर, वो खोजी जो मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, उसको इस भाषा को छोड़ देना है। कहीं जाना नहीं है, तुम वहीं हो जहाँ होना है। ब्रह्म तो संसार की ही एक एक गतिविधि में खिल जाने का नाम है, खुल जाने का, अपनी पूरी संभावना में उसके प्रकट हो जाने का नाम है। ये छोड़कर कहीं किसी ब्रह्म में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो जो उसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको सोर्स कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, टोटलिटी कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, कोई भी नाम हम दें, उसी का तो ये सब विस्तार है। तो ये जो भय, पीड़ा, अवसाद की बात उठाई है, ये केवल हमारा स्यूडो क्रिएशन है। कोई भय नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई अवसाद नहीं। छूट ही नहीं रहा है कुछ, तो किस बात का अवसाद है, किस बात की पीड़ा है? ये तो करीब करीब वही स्थिति है कि सपने में तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है और तुम पसीने पसीने हो रहे हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। और जब आँख खुलती है तुमको लगता है नहीं, कोई ट्रेन में नहीं थी, हम तो ठीक हैं, अपने बिस्तर पे ही हैं, कोई ज़रूरत नहीं भागने दौड़ने की। लेकिन उस समय वो परेशानी, वो भय बड़ा प्राणों को कपा रहा होता है सपने में कि हमारी ट्रेन जा रही। ऐसे ही सबको लग रहा है, जीते जागते सबको लग रहा है कि उनकी ट्रेन छूटी जा रही है, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं और खोज रहे हैं, कहीं और नहीं है, उसको यहीं खोजना है। यही है प्रेजेंट मोमेंट लिविंग, लिविंग इन द इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीने की प्रक्रिया या समझ। जब भी लगेगा कि भविष्य में कहीं हमें वो जीना है, तो ये भय, पीड़ा, अवसाद सब आएगा। लेकिन अभी की अभी बात करो तो कहीं नहीं है। अभी टटोलो अपने आप को, झाड़ो पोछो, अपनी जेबें देखो, गिरेबां देखो, अपना सब झांक कर देखो, कहाँ है भय और पीड़ा और अवसाद?
तो नहीं नहीं, आपको सुनना है, बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, जब सुनना बंद होगा तो फिर हम सोचेंगे कि वो अल्टीमेट स्टेट जिसकी सब बात करते हैं, अनंत भी जिसकी बात करते हैं, वो टोटल अंडरस्टैंडिंग, वो बोध, वो अवेकनिंग, वहाँ जाना है हमको, वहाँ जाना है। बस अब नहीं जाएंगे कभी, वहाँ हैं, इस बात को समझें। वहाँ हैं लेकिन इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये खोज है। आध्यात्मिक खोज क्या होती है? आध्यात्मिक खोज ये नहीं होती है कि हमको कहीं जाना है। आध्यात्मिक खोज ये होती है कि हम वहीं हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है अभी तक, हम इसको क्यों नहीं देख पा रहे। तो तमाम खोजियों की, तमाम सीकर्स की जो ये भय, पीड़ा, अवसाद की अवस्थाएं होती हैं, वो स्यूडो होती हैं, उनमें कुछ रखा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि एक गलत प्रश्न, उससे पैदा हुए गलत उत्तर, एक गलत अवधारणा और उससे ऊपर खड़ी हुई गलत अवधारणाओं की इमारत उस सबको रच देती है। इसलिए हमेशा मैं खोजियों को सावधान करता हूँ कि गलत प्रश्न मत पूछें कभी, क्योंकि गलत प्रश्न का अगर जवाब दे दिया गया तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि गलत प्रश्न का अगर जवाब दिया गया तो वो जवाब गलत होगा, गलत जवाब पर गलत अवधारणा खड़ी होगी, गलत कंसेप्ट, और गलत कंसेप्ट पर गलत इमारत खड़ी हो जाएगी। तो ये जितनी बातें पारंपरिक अध्यात्म में चलती रहीं, ईश्वर को पाना, ब्रह्म को पाना, उस पार उस किनारे जाना, ये सारी बातें लोगों के पूछे गलत प्रश्नों के उत्तर देने के कारण हुई। जिन्होंने दिए उनकी गलती नहीं है, ये विकास क्रम का हिस्सा है। अब परिपक्वता से इस बात को समझा जाए, आज के इस मुकाम पे सीकर समझ सकता है। तो ये बात जो लिखी कि कुछ स्पष्टता आती है, क्योंकि हम कुछ स्पष्टता ही लेना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं आपकी बात सुनकर कुछ स्पष्टता आती, कुछ लगता है थोड़ा थोड़ा खिड़की खुली। तो मैं उनको कहता हूँ कि जरा अपने आप को टटोलो, तुम खिड़की खोलना ही थोड़ी चाहते हो, पूरी खोलना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि पूरी खोल दी और पूरी स्पष्टता आ गई तो झंझट ही मिट जाएगी सारी। फिर वही बात जो स्यूडो सेटिस्फेक्शन की, फिर कैसे जिएंगे? हमारे जीवन की सारी समस्याएं ही खत्म हो गई तो हम जिएंगे कैसे? क्योंकि हमने अपना वो स्यूडो पर्पस बना लिया। बट लेकिन यकीन करो कि तब जीवन कुछ नई व्यवस्थाएं लाएगा, कुछ नए रास्ते गढ़ेगा, कुछ नए उद्देश्य। संसार और ब्रह्म एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ पर संभावनाएं प्रसुप्त होती हैं वो प्रसुप्त ब्रह्म है, जहाँ जहाँ संभावनाएं खिल जाती हैं वो खिला हुआ, प्रकट हुआ ब्रह्म है। बस यही संसार है। जहाँ उलझा हुआ है संसार वहाँ उलझा हुआ ब्रह्म है, जहाँ सुलझ गया संसार वहाँ सुलझा हुआ ब्रह्म है। उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना।